नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब हम कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जब स्टेशन पर ट्रेन जाती है, किसी बड़े स्टेशन पर जाती है तो स्टेशन खाली होता है, तब भी जो ट्रेन होती है उसको आउटर पर रोक दिया जाता है। तो दोस्तों, उन ट्रेनों को आउटर पर क्यों रोक दिया जाता है वो इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेन जैसे स्टेशन पर पहुँचने वाली होती है वैसे ही ट्रेन को आउटर पर रोक दिया जाता है। कभी कभी तो ट्रेन 1 या 2 घंटे या उससे ज़्यादा भी समय तक आउटर पर खड़ी रहती है। कई बार तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि यात्री ड्राइवर से बहस तक करने लगते हैं, लेकिन ट्रेन को आउटर पर रोकने का जिम्मेदार ड्राइवर नहीं होता। दोस्तों, अगर सिग्नल लाल होगा तो ड्राइवर गाड़ी को बढ़ा नहीं सकता। हम आपको बताते हैं कि आखिर ट्रेन को क्यों रोका जाता है आउटर पर। दोस्तों, अगर आप भी कभी ट्रेन में सफ़र करेंगे और इसकी स्थिति आपके सामने भी आ जाएगी तो आपको ज़्यादा बहस नहीं करनी पड़ेगी या ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि गाड़ी को आउटर पर क्यों खड़ा किया गया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जाएगा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार क्यों खड़ा किया जाता है आउटर पर गाड़ी को। दोस्तों, भारतीय रेल का विस्तार बहुत बड़ा है, जिसमें कुछ ट्रेनें छोटी होती तो कुछ बड़ी होती है। मतलब कुछ ट्रेनों में डिब्बे कम होते हैं, कुछ डिब्बे ट्रेनों में ज़्यादा होते हैं। हालांकि लंबी दूरी की ट्रेनों में डिब्बे ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि उन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म निश्चित होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी प्लेटफॉर्म की लंबाई एक ही हो। दोस्तों, ट्रैक की कमी और ट्रेनों की बढ़ती संख्याओं की वजह से ज़्यादा ट्रेनों तय समय से विलम्ब हो जाती है। मान लीजिए ए ट्रेन का प्लेटफॉर्म एक है और बी ट्रेन का प्लेटफॉर्म भी एक है। अब दोनों ट्रेनों का एक ही प्लेटफॉर्म पर लेना है तो किसी एक को आउटर पर रोकना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर प्रयास ये किया जाता है कि जो ट्रेन समय पर चल रही है उसे पहले प्लेटफॉर्म पर लिया जाए और जो ट्रेनें लेट चल रही है उनको आउटर पर खड़ा किया जाए। क्योंकि दोस्तों, जो ट्रेन लेट चल रही है वो तो लेट ही रहेगी, वो तो लेट हो चुकी है, लेकिन जो ट्रेन जो समय पर चल रही है उसको पहले ले लिया जाता है क्योंकि वो लेट ना हो, इस वजह से उसको प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है। दोस्तों, क्या होता है कि जब कुछ ट्रेनें होती है उनका जैसे डायरेक्शन की इस रूट पे जो ट्रेनें आएंगी उनको एक इस प्लेटफॉर्म पे लेना है, तो ये निश्चित होता है। दोस्तों, अगर गाड़ी लेट हो चुकी है तो उसको उसी प्लेटफॉर्म पे लेने की बजाय उसको आउटर पे खड़ा कर दिया जाएगा और जो समय से चल रही है उसको प्लेटफॉर्म पे पहले ले लिया जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दोस्तों, जो गाड़ी होती है उसको आउटर पर खड़ा कर दिया जाता है और जब तक वो गाड़ी नहीं निकलती है तब तक वो उसी पे खड़ी होती रहती है। और कुछ ट्रेनों के जो वीआईपी ट्रेनें होती है उनको भी पहले प्राथमिकता इसमें दी जाती है और जो ट्रेनें लेट होती है उनको आउटर पे खड़ा कर दिया जाता है। तो इस वजह से जो ट्रेनें हैं वो लेट हो जाती है और उनको आउटर पे खड़ा कर दिया जाता है। तो इन कारणों से जो है गाड़ियों को आउटर पे खड़ा कर दिया जाता है। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि आउटर पे जो गाड़ी है उनको क्यों खड़ा किया जाता है। या तो आपकी गाड़ी है जो वो लेट चल रही है, या फिर उस प्लेटफॉर्म पर कोई वीआईपी गाड़ी या ऐसी गाड़ी है जो वो खड़ी हुई है, इसलिए उसको नहीं लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया है कि आखिरकार गाड़ी को आउटर पर क्यों रोका जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।